पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन को फॉर देयर 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मेरा राजेश जी ने बता दिया है, बट मैं पहले आइस क्लाइंबिंग की बात करूं उससे पहले थोड़ा आपको और अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं आपके साथ पहले वो शेयर करता हूँ। ओके। तो मेरा सफ़र एडवेंचर स्पेस में शुरू हुआ फुल टाइम जब मैं डेडिकेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स या एडवेंचर ट्रैवल करना चाहता हूँ लाइफ में। तो ये कुछ सफ़र शुरू हुआ 10 साल पहले जब मैंने अकेले बैकपैकिंग और मोटरसाइकिलिंग ट्रिप्स शुरू करी थ्रू आउट इंडिया। मैं सफ़र करने लगा थोड़ा अपने देश को समझने के लिए, थोड़ा अपने आप उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये फोटो कुछ ऐसी ही पहली ट्रिप में से है। जब मैंने माउंटेनस रीजन्स ट्रैवल किया तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ माउंटेनियरिंग से। इंसिडेंटली मैं एक पेट्रोल पंप पे बाइक में पेट्रोल फिल करा रहा था और एक माउंटेनियर वहाँ पे मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में बताया और उनकी डायरेक्शन से मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए। ये फोटो है जब मैं अपना एडवांस कोर्स कर रहा था HMI दार्जिलिंग से। जब मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए वहां पे मैं और लोगों से मिला जो माउंटेन स्पोर्ट के अंदर और विभिन्न चीजें कर रहे थे। तो माउंटेनियरिंग कोर्स के बाद मेरा इंट्रोडक्शन हुआ रॉक क्लाइंबिंग से। मैं माउंटेनियरिंग कोर्सेज के बाद दिल्ली में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है वहाँ पहुंचा, वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग में प्रैक्टिस करने लगा। फिर नैनीताल गया और काफी जगह इंडिया में जो फेमस क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन है वहाँ घूमा, थोड़ा स्पोर्ट को जानने के लिए और उसमें प्रोग्रेस करने के लिए। रॉक क्लाइंबिंग करते करते मेरा इंट्रोडक्शन हुआ अल्ट्रा रनिंग से। अल्ट्रा रनिंग एक स्पोर्ट है जिसमें आप जो आपका मैराथन डिस्टेंस होता है जो कि 42 किलोमीटर्स है, जब आप उससे आगे के डिस्टेंसेस भागते हैं, आप 42 किलोमीटर से ऊपर के डिस्टेंसेस भागते हैं एक बार में, तो उसको अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। और अल्ट्रा रनिंग से जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तब मैंने सोचा कि क्यों ना अल्ट्रा रनिंग को मैं आउटडोर्स में प्रैक्टिस करूं, जो हमारी ट्रेल्स हैं वहां पे प्रैक्टिस करूं। तो वो प्रैक्टिस करते करते पहले मैंने कुछ रेसेस में पार्ट लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो हमारी इंडियन ट्रैक्स हैं उनको मैं तेजी से भाग के कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पिक्चर एक ऐसे ही हिमालयन ट्रैक की है, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक जिसका नाम है। कुमाऊं हिमालयाज में ये ट्रैक की जाती है। तो अराउंड 80 किलोमीटर्स की ये ट्रैक को मैंने सोचा कि मैं इसको भाग के कम से कम समय में सेल्फ सफिशिएंट तरीके से करूंगा। तो मैंने अकेले ये ट्रैक किया 80 किलोमीटर्स का, अराउंड 30 आवर्स में खत्म किया, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड बैक। इसमें मैंने एक छोटा सा हॉल्ट भी लिया। तो ये चीजें मैं जब कर रहा था तो मैं वंडर कर रहा था कि क्या इंडिया में लोग और भी लोग हैं जैसी चीजें कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं कम्युनिटी में लोगों से मिलता रहा वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि लोग बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं इंडिया के अंदर, बट उनके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया भी कंज्यूम कर रहा था। जैसे कि हम सब लोग नॉर्थ फेस या रेड बुल या ऐसे चैनल्स देखते हैं, फॉरेन चैनल्स जहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स अपनी अचीवमेंट शोकेस कर पाते हैं। तो वैसी चैनल्स मैं भी कंज्यूम करता था और मैं हमेशा सोचता था कि यहाँ पे कोई भारतीय क्यों नहीं दिखता। तो ये प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करते करते साथ में मैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ पब्लिकेशंस के लिए लिख रहा था उस टाइम पर, मीडिया प्रोड्यूस कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जिसकी वजह से जो भारत की स्टोरीज हैं, जो भारत में लोग चीजें कर रहे हैं एडवेंचर स्पेस के अंदर, वो दुनिया तक पहुंचे। और आगे आने वाले कुछ साल मैंने सोचा कि मैं डेडिकेट करूंगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कि कैसे भारतीय चेहरे एडवेंचर स्पोर्ट्स के वो आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिख सके, रिप्रेजेंट हो सके। साथ में मैं कैसे नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकूं जहां पे लोग अपना स्किल बढ़ा सके और नई चीजें सीख सके एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये एक छोटी सी टीम है जो मैंने उस टाइम पे मेरे दोस्त मेरे साथ में आए काम करने के लिए और हमने फोर्थ प्ले मीडिया इस्टेब्लिश किया आउटडोर्स के अंदर मीडिया क्रिएट करने के लिए, एसेंशियली फिल्म्स जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम। और
अब हम लोग टीवी के लिए भी कुछ कंटेंट बनाते हैं, तो हम लोगों ने बेसिकली एक मीडिया कंपनी की स्थापना करी जो इंडियन आउटडोर्स के लिए कंटेंट बनाती है इंडियन फेसेस के साथ में। और ये करते करते क्योंकि मेरी रुचि पहले से थी क्लाइंबिंग के अंदर, मैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ क्लाइंबिंग एक्सप्लोर कर रहा था, साथ में रनिंग कर रहा था, तो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ 3 साल पहले आइस क्लाइंबिंग से हुआ। ये ये जो फोटो है, ये एक वाटरफॉल है मनाली में, जिस वाटरफॉल का नाम प्रणव रावत जो मेरे फ्रेंड, उन्होंने बिग डैडी दिया है। और जो रेड जैकेट में आप क्लाइंबर देख रहे हैं वो मैं हूँ लीड पे इस टाइम पे इस फोटो के अंदर। और येलो में अगर आप साइड में देखेंगे, जो बिले पे क्लाइंबर है वो अभिजीत है मेरे फ्रेंड। तो हम लोग ये वाटरफॉल अटेम्प्ट कर रहे थे कुछ 3 साल पहले, जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ आइस क्लाइंबिंग से। तो ये स्पोर्ट के साथ जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो मैंने सोचा कि ये स्पोर्ट को कैसे पॉपुलराइज किया जाए इंडिया के अंदर, और उसी के बारे में बेसिकली मैं आपको आज थोड़ा जानकारी दूंगा। ओके, पहले मैं आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा व्यूअर्स का आइस क्लाइंबिंग से। तो आइस क्लाइंबिंग एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर 3 टाइप की सब डिसिप्लिन आते हैं। पहला डिसिप्लिन है अल्पाइन आइस का। तो अल्पाइन आइस बेसिकली बहुत सारे लोग इंडिया में माउंटेनियरिंग करते हैं और वो अल्पाइन आइस से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। अल्पाइन आइस वाली आइस है जो आपको रिमोट रीजन्स में माउंटेन्स पे मिलती है। बेसिकली ये आइस फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन के कॉम्पैक्शन से। जैसे स्नो है, तो ओवर टाइम ड्यू टू लोअर टेम्परेचर्स एंड उसके ऊपर और स्नो गिरती रहती है, तो कॉम्पैक्ट होके बेसिकली एक हार्ड पैक आइस बनती है जो आपको माउंटेन्स के ऊपर मिलती है। बेसिकली अल्पाइन आइस को इंडिविजुअली एज एन ऑब्जेक्टिव बहुत कम क्लाइम किया जाता है, जनरली एक बड़े रूट का पार्ट होती है। तो अगर लेट से आप फ्रॉम बेस कैंप टू समिट क्लाइम कर रहे हैं एक माउंटेन पे, तो अल्पाइन आइस जो है वो वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस होगा दैट यूड नीड टू ओवरकम अपार्ट फ्रॉम लेट से रॉक या ग्लेशियर टू रीच द समिट, टू बेसिकली मेड पूरा रूट खत्म करने के लिए वन ऑफ द चैलेंजेस होगा। सेकेंड फॉर्म हो गया मिक्स्ड आइस, जहां पे आप किसी एक रूट पे आइस के साथ में रॉक क्लाइंबिंग टेक्निक्स भी यूज करते हैं, क्योंकि उस रूट पे दोनों टाइप का टेरेन प्रेजेंट है। तो मिक्स्ड आइस आपको बोथ एज अल्पाइन ऑब्जेक्टिव, जब आप माउंटेनियरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बड़े रूट के अंदर एक सेगमेंट ऑफ द क्लाइंब भी हो सकता है, और इसको इंडिविजुअली एज अ स्पोर्ट भी प्रैक्टिस किया जाता है, जहां पे स्पोर्ट क्लाइंबिंग पिचेस, मतलब छोटे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो सिर्फ इसी ट्रेडिशन के अंदर है, उन पे क्लाइम करते हैं लोग। जो आज का हमारा फोकस एरिया है इस आइस क्लाइंबिंग सब डिसिप्लिन में, वो है वाटर आइस का। वाटर आइस वो वाली आइस है जो बेसिकली रॉकी आउटक्रॉप्स पे, ओवरहैंगिंग रॉक्स पे फॉर्म होती है, और बेसिकली ये फॉर्म होती है लिक्विड वाटर के फ्रीज होने से, कि झरने जो है वो जम जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में या ठंडे एरियाज के अंदर, और उनसे जो आइस फॉर्म होती है वो हम वाटर आइस, उसको वाटर आइस बोलते हैं। वाटर आइस जनरली थोड़ा माउंटेनियरिंग से अलग है इन द सेंस कि इसको आप एक तरह से रॉक क्लाइंबिंग से कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे हम सिर्फ प्योरली आइस क्लाइंबिंग ऑब्जेक्टिव क्लाइम करने के गोल से ही एरिया में जाते हैं। यहाँ पे आइस की पिचेस जो हैं वो 30 to 40 फीट से लेके मल्टी पिचेस हो सकते हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पोर्ट क्लाइंबिंग के और मल्टी पिच ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बेसिकली वाटर आइस जो है वो अपने आप में एक स्पोर्ट की तरह इवॉल्व कर गया है पूरे दुनिया में, और इसकी प्रतियोगिता भी होती है आर्टिफिशियल आइस क्लाइंबिंग की, और लोग इंडिविजुअली आउटडोर्स के अंदर आइस क्लाइंबिंग के स्पोर्ट ऑब्जेक्टिव्स भी क्लाइम करते हैं। ये अल्पाइन आइस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जिस तरह से आइस फॉर्म होती है वाटर के फ्रीज होने की वजह से, तो इसका टेक्सचर और जो नेचर है, जिस तरह से ये इस आइस की बिहेव करती है, जिस तरह से इस पे मूव किया जाता है, वो बहुत डिफरेंट है अल्पाइन आइस की टेक्निक से। और इसीलिए यहाँ पे इसको क्लाइम करने के लिए लोगों को एडिशनल स्किल्स चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो उनका माउंटेनियरिंग नॉलेज है। ये वन ऑफ द आइस क्लाइंबिंग एरियाज है, खोपचा। इसका प्रणव ने अगेन इसका नाम रखा है इसका नाम वर्ल्ड वॉर 2 है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लोगों को आइस क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस सेफली प्रोवाइड कर पाते हैं मनाली में, इस एरिया के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ब्रीफ दूंगा कि कैसे आइस क्लाइंबिंग का स्पोर्ट इंडिया में शुरू हुआ। तो
2016-15 से थोड़े से पहले काफी सारे फॉरेन पार्टीज इंडिया में आइस क्लाइंबिंग ऑब्जेक्टिव से विजिट किए, और वो कुछ कुछ एरियाज में क्लाइंब किए। बट ये क्लाइंब इन टर्म्स ऑफ स्किल शेयरिंग या हमारी इंडियन कम्युनिटी ग्रोथ के लिए थोड़े इनसिग्निफिकेंट थे, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि कोई मीडिया इंडिया में सर्कुलेट नहीं हुआ उसके बारे में। ना ही उन पार्टीज के अंदर इंडियन पार्टिसिपेंट्स ने कुछ एक्सपीरियंस किया। तो बेसिकली अगर हम हिस्ट्री ऑफ दिस स्पोर्ट सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो शुरू हुई मेजरली दो क्लाइंबिंग पार्टीज के एंडेवर से। तो एक थे भरत भूषण और कर्ण कौशिक, जो बेसिकली दो क्लाइंबर्स हैं इंडिया के, और वो उन्होंने बाहर फॉरेन जाके इस स्पोर्ट का एक्सपीरियंस लिया, और फिर स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में एक वैली है, वहां पे इस स्पोर्ट को की पॉसिबिलिटीज डेवलप करनी शुरू करी। और दूसरा इनिशिएशन आया अभिजीत सिंह और प्रणव रावत, जो कि मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने अपना माउंटेनिंग स्किल्स, क्योंकि वो एक्सपीरियंस माउंटेनर्स हैं, और थ्रू इंटरनेट मतलब यूट्यूब वीडियो से सीख के इस स्पोर्ट के अंदर इनिशिएशन किया। तो इन लोगों ने जो इनिशियल अपना स्किल ग्रास्प किया माउंटेन्स के अंदर और यूट्यूब वीडियो सीख के, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी स्पीति में जाके कुछ बड़े ऑब्जेक्टिव्स पे, और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई। तो पहले मैं आपको एक फिल्म दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा और आगे बताता हूँ स्पोर्ट के बारे में। ये फिल्म का एक्चुअली एक छोटा सा हिस्सा है 4 मिनट का। जो बड़ी फिल्म है वो अलग से मैं आपको लिंक ड्रॉप कर दूंगा, बट ये आपको काफी अच्छा आइडिया दे देगी कि क्या हुआ स्पोर्ट की स्टार्टिंग में, जो काफी क्रिटिकल था इन टर्म्स ऑफ मीडिया क्रिएशन। पहाड़ों से तो प्यार है क्योंकि वहीं पे पैदा हुए हैं। मैं एक एमबीए हूँ और 1 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि सारी जिंदगी में ये तो नहीं कर सकता, तो मेरे को कुछ नया करना था। अभिजीत ने बताया मेरे को कि ऐसे विंटर में स्पीति में वाटरफॉल जो है जम जाता है पूरा, तो ये थोड़ा थोड़ा और रिस्की रहेगा। Waterfall climbing is an extreme form of climbing. The risks and techniques involved in this make it a very difficult pursuit. अभी तक किसी ने ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया है कि पूरा वाटरफॉल वो शुरू किया और क्लाइंब खत्म कर दिया। एक गलती और आप गए, बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं। इसमें रिस्क तो है। हमने जो जगह देखी क्लाइंब के लिए वो शिला नाला में थी। डाउट ये था माइंड में कि टॉप पे कहीं ज्यादा पतला तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका फॉल हो गया तो पूरा उखड़ गया जाए। आइस की कंडीशन में उससे पता लग गया कि अगर आइस स्क्रू लगा रहे हैं और वो पूरा शार्प नहीं है, उसको लगाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। नए हमारे पास आइस टूल्स थे, उसको अगर हिट कर रहे या तो स्लाइड हो रहा था या फिर वापस आ रहा था, और अगर बहुत जोर से हिट कर लो तो पूरा वो कांच ही निकल रहा था, पूरा सील भी निकल आ रही थी। इस सेक्शन के ऊपर जो है एक छोटा सा आइस लैश था और वहाँ पे बहुत ही कम जगह थी अगर आपको बिले करना है। Then I was actually on my knees and then I set up the belay station. जैसे ही मैं उस टावर के ऊपर टॉप पे पहुंचा
तो सामने मेरे बिल्कुल ऐसे पतला सा कांच है, उसके पीछे से पानी बह रहा है और मतलब लग रहा है कि कितना थिन है ये और टूट सकता है। तो मैंने अभी इसको बोला कि भाई यहाँ से ऊपर क्लाइंब करना बहुत रिस्की है। एक तरफ तो प्रणव मुझसे ये कह रहा था कि यहाँ पे रिस्क नहीं लेते और इस लाइन को अब यहीं छोड़ देते हैं, पर दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि 2 साल से मैंने इसी की तैयारी की है, इतनी ट्रेनिंग की है, काफी क्लाइंबिंग भी की है, तो यहाँ पे इसको अब तो नहीं छोड़ सकते, आज तो इसको फिनिश कर ही देते हैं। रिस्क तो था इसमें, पर मेरे को लगा कि ये रिस्क तो लेना चाहिए। इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे और ये क्लाइंब एक आज पॉइंट हो गया। ये एक नई शुरुआत है और नया काम करने के लिए रिस्क उठाना ही पड़ता है। तो होप करता हूँ आपको ट्रेलर पसंद आया होगा। ये एक थोड़ी लंबी फिल्म है, अराउंड 25-30 मिनट्स की, जो कि प्राइवेट लिंक पे अवेलेबल है। सो एसेंशियली प्रणव और अभिजीत ने जब ये शेला वाटरफॉल क्लाइंब किया और लिंगती नाला में जो वाटरफॉल है, फ्रोजन वाटरफॉल रूट्स एंड, उनको क्लाइंब किया, तो बेसिकली बहुत लोगों की आंखें खुल गई एक तरीके से कि कुछ बड़े ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए, इंडियंस के लिए भी पॉसिबल हैं इस स्पेस में करने के लिए। और बहुत लोगों को तो पता नहीं, मेरी खुद की आंखें खुल गई। मैं काफी टेम्प्ट हो गया आइस क्लाइंबिंग अडॉप्ट करने के लिए, आइस क्लाइंबिंग सीखने के लिए। तो सिंस मैं प्रणव और अभिजीत की जर्नी बहुत इंटीमेटली जानता था, ये वो कैसे उन्होंने ये क्लाइंब किया, स्पॉन्सरशिप्स के लिए फाइट किया, फिर गियर अरेंज किया, और फिर वो एक रिमोट रीजन में जाके क्लाइंब करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था किसी के लिए इनिशिएट करने के लिए, सिंस वो कुछ सालों से माउंटेनियरिंग स्पेस में हैं और इस स्पेस की काफी अच्छे से इंटीमेट नॉलेज रखते हैं, कैसे लॉजिस्टिक्स करते हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है इन रीजन्स को ऐसी वेदर कंडीशंस में। तो उनके लिए फिर भी वो नॉलेज गैप कम था उसको अप्रोच करने के लिए। बट फॉर अ बिगिनर लाइक मी, शायद मुझे ज्यादा एफर्ट करना पड़ता टू गेट इनिशिएटेड टू दिस स्पोर्ट, और वो प्रॉब्लम को मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था आफ्टर एस्टैब्लिशिंग फोर्थ प्ले। तो बाय चांस प्रणव एंड अभिजीत मेड अ मूव टू मनाली। ये लोग भी मनाली में रहने लगे और हमने सोचा कि कैसे हम आइस क्लाइंबिंग को एक्सेसिबल बनाएं। और उस टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़े से और इजीली अप्रोचेबल एरियाज स्काउट करते हैं टू डेवलप द स्पोर्ट। और सिंस हम मनाली में रह रहे थे, तो ये थॉट बहुत जल्दी प्रोसेस हो गई कि मनाली में ही ढूंढा जाए अगर आइस क्लाइंबिंग पॉसिबल है। उस टाइम तक किसी ने सोचा नहीं था कि मनाली में जो स्पीति से काफी लोअर एलिवेशन पे, यहाँ पे भी आइस क्लाइंबिंग पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। बट विद इन अ वीक ऑफ रेकिंग, जो कि प्राइमरीली प्रणव और अभिजीत ने लीड करी थी, मनाली के अंदर ही विद इन द 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ वेयर वी लिव, जहाँ पे मेरा घर है, उसी के अंदर हमें बहुत सारे वाटरफॉल एरियाज मिल गए, फ्रोजन वाटरफॉल एरियाज मिल गए पहले साल में। और हमने सोचा कि जो सबसे पहला इम्पेडिमेंट है किसी के लिए, डिफिकल्टी है इस स्पोर्ट को प्रैक्टिस करने का, वो है एक एक्सेसिबल आइस क्लाइंबिंग एरिया। कंपेयर्ड टू स्पीति, जहाँ प्रणव और अभिजीत इनिशियली गए थे, वो थोड़ा सा हार्श टेरेन है, थोड़ा सा ज्यादा रिमोट है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है टू गेट टू, स्पेशली इन विंटर्स। तो कंपैरेटिवली मनाली ने एडवांटेज दिया कि हम लोगों ने कुछ अपने 7-8 दोस्तों को हम इनवाइट कर पाए जो इजीली मनाली आ गए, और हमने सोचा कि ये सीजन हम लोग मिलके आइस क्लाइंबिंग एक्सप्लोर करेंगे। प्रणव और अभिजीत ने वो पैक लीड किया उस टाइम पे, और हम सबको अपना स्किल शेयरिंग किया, हमें बेसिक्स टीच किए इस स्पोर्ट के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा फेस्टिवल का वाइब से इंट्रोड्यूस करता हूँ कि कैसा हम लोगों ने फेस्टिवल पहले साल में एस्टैब्लिश किया, उसके बाद में थोड़ा और आगे बताता हूँ आइस क्लाइंबिंग के बारे में। आज मंजिल की रसीद
आज हम लोग जा रहे हैं वो सामने पहाड़ पे। बहुत ही बढ़िया। करो ना कोई काम, अब जब दोबारा करूंगा ना जैसे कल परसों, तब इजी होगा। मतलब फ्रेम बिगाड़ दिया एकदम आपने। ये भी एक छोटा सा टीजर है एक बड़े जो हमने आइस क्लाइंबिंग के ऊपर मीडिया क्रिएट किया उसका। एसेंशली आपको ये आइडिया देने के लिए था कि कैसा फेस्टिवल हमने क्रिएट किया वो फर्स्ट ईयर में। तो बेसिकली हमने सोचा कि हमें इसको क्लासरूम की तरह नहीं बनाना है, क्योंकि आइडिया ये है कि बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं वो इस स्पोर्ट में आए, और पहली बार जब वो स्पोर्ट में आए तो उनको ये करके मजा आए, रादर देन कि वो सजा की तरह लगे उन्हें कि हम कुछ हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये बहुत डिफिकल्ट है। तो पहला चीज होना चाहिए कि उनको ये मजा आए करने में और वो सेफली एक्सपीरियंस कर सके पूरे स्पोर्ट को। सिंस आइस क्लाइंबिंग एक जनरली बहुत वॉलेटाइल टेरेन पे होता है, तो हमने कोशिश किया कि जितना सेफ एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सके और फन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, उतना ज्यादा जल्दी स्पोर्ट का अडॉप्शन होगा बिगिनर्स के बीच में और उतना ज्यादा लर्निंग एक्सक्रिएट करेगा। दूसरा हमारा आइडिया रहा कि हम पूरे फेस्टिवल को ऐसा बनाएंगे कि हर स्किल लेवल का इंसान, चाहे वो बिगिनर है चाहे एडवांस लेवल क्लाइंबर है, आके कुछ ना कुछ दूसरे इंसान को सिखा सके। तो अगर कोई बहुत प्रोफेशनल क्लाइंबर है तो वो बिगिनर को टेक्निकल स्किल सिखा सके, अगर कोई किसी और वॉक ऑफ लाइफ से आता है और उसको आइस क्लाइंबिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस हमें दे के जाए। तो एसेंशियली हमने एक फन लर्निंग वाइब क्रिएट करने की कोशिश करी, और ये करते हुए अभी हमें 3 साल हो गए। तो मैं आपको एक और छोटा सा टीजर दिखाऊंगा जो इस साल एक पार्टिसिपेंट आए थे, नीतीश, उन्होंने बनाया और मुझे काफी अच्छा लगा उनका टेक ओवर द फेस्टिवल। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो ये थोड़ा सा टीजर था कि एक्चुअल ग्राउंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं। एसेंशियली ये कम्युनिटी क्रिएट करने के पीछे आइडिया ये था कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये स्पोर्ट परस्यू करने के लिए उनको एलिमिनेट कर सके। और मेरे ख्याल से और कम्युनिटीज भी इंडिया में
इसी ऑब्जेक्टिव से क्रिएट करी गई है। जनरली सिंस इंडिया के अंदर एडवेंचर इकोसिस्टम अभी काफ़ी नेसेंट है, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज अवेलेबल होना, जो और लोगों को सिखा सके कि कैसे किसी स्पोर्ट के अंदर सेफली इनिशिएट होना है। प्रॉब्लम है गेयर अवेलेबिलिटी की, सिंस इंडिया में टेक्निकल गेयर बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस जब हमने पहले साल भी आइस क्लाइंबिंग सीखने का इनिशिएटिव लिया, तो जो गेयर रिपोजिटरी इंडिया में अवेलेबल थी, चाहे वो IMF के साथ में हो, चाहे वो गेयर जो लोग रेंट करते हैं उनके साथ में हो, वो बहुत कम थी। तो अगर हमें बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करना है स्पोर्ट्स से, तो गेयर या तो बहुत एक्सपेंसिव है या इजीली अवेलेबल नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम है कि जो एरियाज में पोटेंशियल है, अब हमारे पास इतना बड़ा माउंटेन रेंज है जो कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में स्प्रेड आउट है, तो बहुत बड़ी आइस क्लाइंबिंग पोटेंशियल ऑलरेडी कंट्री के अंदर है, बट उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको मैप आउट नहीं किया गया। जैसे मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो हमारा आइडिया ऑफ आइस क्लाइंबिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पीति, क्योंकि स्पीति में किसी ने इनिशिएट कर दिया है ऑलरेडी, जो कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्पीति पहले चूज किया। तो हमने सोचा कि जो आइडिया ऑफ आइस क्लाइंबिंग है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पीति। अब जब हमने इसके प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा और सोचा, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये मनाली में भी हो सकता है। अभी पिछले साल से लद्दाख में भी ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, और सबसे इनिशियल वर्कशॉप्स आइस क्लाइंबिंग की श्रीनगर कश्मीर में हो रही थी। तो आइस क्लाइंबिंग की पोटेंशियल बहुत सारी वैलीज और माउंटेनस रीजन्स में इंडिया में प्रेजेंट है, बट जस्ट दैट कि उसको टैप आउट नहीं किया गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो जिसपे हम अभी भी काम कर रहे हैं कि इसको और एक्सेसिबल बनाया जाए और एरियाज मैप आउट किए जाएं, और वो हम कुछ हद तक इस फेस्टिवल प्लेटफॉर्म के थ्रू काउंटर कर रहे हैं। तो क्विकली मैं टच अपॉन करूंगा कि अगर ये स्पोर्ट को प्रोग्रेस करना है तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसके अंदर। जैसा कि अभी मैंने टच किया, एक्सप्लोरेशन। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर का जो एरिया है, इसको अगेन प्रणव ने ही ढूंढा था मनाली के पास में एरिया, इसको उन्होंने खोपचा का नाम दे दिया क्योंकि एक कॉर्नर के अंदर छुपा हुआ एरिया है। और आई डोंट नो उन्होंने कैसे ये रिमोट रीजन को स्काउट किया। तो क्योंकि प्रणव ने ये एक सीजन डेडिकेट करके ये एरिया ढूंढा था, तो इस साल मैंने यहाँ पे इस वाटरफॉल पे एक फर्स्ट असेंट मैप आउट किया। जो आप क्लाइंबर देख रहे हैं वो मैं ही हूँ इस फोटो के अंदर। मैंने एक नया लाइन इस साल जनवरी में एस्टैब्लिश किया। तो बेसिकली वी बिल्ड अपॉन अदर्स वर्क। अगर प्रणव ने एक साल लगा के ढूंढा, मैंने यहाँ पे एक और असेंट किया, अगले साल कोई और आके यहाँ पे और असेंट स्टैब्लिश करेगा या ये इस एरिया को और डेवलप करेगा। सो बेसिकली हमें चाहिए कि हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, नए एरियाज में जाएं, और हमारे जो लोग कीन है स्पोर्ट पिक करने के लिए, उनको बेसिक स्किल्स पिक करके एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नए एरियाज ढूंढने पड़ेंगे और उनको मैप करना पड़ेगा। वहाँ पे क्लाइंबिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि और लोग इनिशिएट हो सकें स्पोर्ट के अंदर। हम लोग काफ़ी प्रोएक्टिवली इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। फिर कम्युनिटीज फॉस्टर करना। अगर हमें स्पोर्ट को तेजी से ग्रो करना है तो हमें कम्युनिटीज को बांधना पड़ेगा जहाँ पे स्किल शेयरिंग हो सके, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके और जल्दी प्रोग्रेशन हो। अनलाइक प्रणव, अभिजीत या मैं जो बहुत टाइम तक यूट्यूब वीडियो से चीज़ें सीखते रहे, ट्रायल एंड एरर से सीखते रहे, अगर हमें इसको स्पीड अप करना है तो हमें आपस में स्किल्स शेयर करने पड़ेंगे क्लाइंबर्स को प्रोग्रेस करने के लिए। तीसरा है गेयर पूल्स और नॉलेज ट्रांसफर क्रिएट करना। अब जनरली क्लाइंबिंग गेयर की कॉस्ट प्रोहिबिटिव है, तो फॉर इंस्टेंस से मनाली में हमने एक गेयर पूल क्रिएट किया अपने फ्रेंड्स के बीच में, एंड वी कैन लाइक नॉट सब लोगों को सारा गेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, और हम आपस में गेयर शेयर करके ही क्लाइंब कर सकते हैं। तो दैट मेक्स इट मोर एक्सेसिबल, ईजी हो जाता है स्पोर्ट परस्यू करना जब आप कम्युनिटी के साथ में कुछ बेसिक गेयर शेयर कर सकें जो एक्सपेंसिव है। फोर्थ वे अहेड इज कॉम्पिटिटिव आइस क्लाइंबिंग, जो अभी तक जिसका इनिशिएशन कुछ खास हुआ नहीं है। तो आर्टिफिशियल आइस क्लाइंबिंग जो कि बेसिकली जिसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी होती हैं, फॉर्मेटेड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, वो भी इनिशिएट किया जाए, और उसका इनिशिएशन प्रोबेबली क्लाइंबर्स और जो स्पोर्ट की गवर्निंग बॉडी है उन दोनों की तरफ से आएगा। इसी नोट पे मैं आपको एक एक्सप्लोरेशन का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ।
खोपचा का ही, कि कैसे ये खोपचा वाला जो एरिया है वो ढूंढा गया, और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा। जैसा आप देख रहे हैं कि गाड़ी फंस चुकी है गाड़ी निकलने का नाम नहीं ले रही। 1-1.5 घंटा दूर वाटरफॉल है। आप खड़ा हो, जस्ट टेबल चिल ब्रो। ओके, सो दिस इज हाउ द खोपचा एरिया वाज एक्सप्लोर्ड। हर बार जब भी हम एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं तो बहुत टीडियस प्रोसेस होता है, आपको पता नहीं होता कि आपको कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू ट्राई। बहुत सारा ट्रेल ब्रेकिंग करना होता है, कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑल्सो। और फिर जाके हम एरियाज मैप आउट करते हैं। तो एसेंशली बेसिकली आपको एक स्नीक पीक दिया कि कैसे एरियाज एक्सप्लोर होते हैं। साइंत ने जस्ट मैसेज में कि जो छोटा सा टीजर था फेस्टिवल का वो प्ले नहीं हुआ, तो मैं एक और बार आपके लिए वो टीजर प्ले कर देता हूँ। शुक्रित, अभी भी वीडियो जैसे पहले चल रहा था ना वो फ्रीजिंग ही था। शायद वीडियो में कोई इशू है। अच्छा, कोई वीडियो इशू नहीं, कोई बात नहीं। शायद वो वीडियो कोई मतलब स्टिल हो गया, वो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं। मैं वीडियो के लिंक्स यहाँ पे चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बहुत लंबी प्लेलिस्ट है, जितना भी मैंने आपको वीडियोस दिखाए हैं वो एसेंशियली टीजर्स हैं ऑफ लॉन्गर फॉर्मेट वीडियोस एंड फिल्म्स जो हमने आइस क्लाइंबिंग या क्लाइंबिंग सीन के बारे में बनाए इंडिया के अंदर। तो लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दैट वाज माय प्रेजेंटेशन एंड आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई बी हैप्पी टू टेक दैट। हाँ, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपके स्क्रीन के ऊपर में शेयर करता हूँ तो मैं पढ़ भी दूंगा। तो एक था, हाउ मेनी डेज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर ए बेसिक आइस क्लाइंबिंग फॉर बिगिनर्स। ये ओके, मिस्टर अभिजीत बासु ने का पूछा है, ये हमारे इंस्टीट्यूट हाँ, के ही एक मेंबर है। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार लिंक स्टॉप कर देता हूँ। और ओके, how many days do you require for basic ice climbing? So essentially, we have formatted this basic introduction to ice climbing in
7 day मॉड्यूल जहाँ पे आपको बेसिक टेक्निक्स, टॉप रोपिंग टेक्निक्स, लीड पे नहीं, और बेसिक सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन अप्रोचिंग एन एरिया, गियर कैसा लगाएंगे या वेदर थोड़ा सा रीड करना। तो बेसिक्स ऑफ आइस क्लाइंबिंग आप अराउंड 7 days में पिक कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आपको लॉन्ग टर्म परस्यू करना है स्पोर्ट तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। दूसरा सवाल उनकी तरफ से है, ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली बजट पर पर्सन। अब इसका मेरे पास बहुत कॉन्क्रीट रिप्लाई नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पूरे प्रेजेंटेशन में बताया है कि इंडिया में एक्सेसिबिलिटी गियर बहुत बड़ा इशू है। बट मैं आपको वो रिप्लाई दे सकता हूँ जहाँ पे जो कॉस्ट पे हम लोग इनिशिएट कर पाते हैं लोगों को, वो रहेगी बिटवीन 25,000 to 35,000, which would cover your travel, lodging, stay, gear, instruction, everything basically ना। ट्रैवल फ्रॉम लाइक लास्ट ईयर जो हमने कोर्सेज कंडक्ट किए वहाँ पे हम लोग चंडीगढ़ से लेके स्पीति एंड बैक ट्रांसपोर्ट दे पा रहे थे। बाकी जो कोर्सेज हम मनाली में जा रहे हैं थोड़े से लेस एक्सपेंसिव हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली बजट करके रखें अराउंड 25 to 35,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एरिया है और उसके अंदर लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल, फूड सब कवर होएगा एसेंशियली। एनी मोर क्वेश्चंस? यूजुअली कौन सा सीजन सबसे बेस्ट होता है? जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, शायद वो विंटर सीजन, जबकि दिसंबर या जनवरी महीना ही सबसे बेटर होता होगा मेरे ख्याल से। तो फिर हाँ, तो ये भी थोड़ा सा वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से एरिया में हम क्लाइम कर रहे हैं, किस एलिवेशन पे क्लाइम कर रहे हैं। जैसे कि मनाली, जो सबसे अच्छा विंडो मनाली देता है वो है लेट दिसंबर टू मिड जैन के बीच में। उसके आसपास भी आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस 7 days रखेंगे दोनों साइड पे तो आप क्लाइम कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा विंडो आपको मिलेगा लेट दिसंबर टू मिड जनवरी इन मनाली। अगर आप स्पीति देखें तो स्पीति आपको कुछ 2-2.5 महीने का अच्छा टाइम देगा क्लाइम करने के लिए, स्टार्टिंग लेट्स से मिड दिसंबर टू फेब के आसपास। तो वो डिपेंड कि आप कौन से रीजन में क्लाइम कर रहे हैं। हम लोग कुछ नए एरियाज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे शायद जो क्लाइंबिंग टाइम है वो थोड़ा और बढ़ जाए, बट उसके बारे में कॉन्क्रीटली हम नेक्स्ट ईयर बता पाएंगे जब वो रेकी हो जाएंगी। बट अगर आप इनिशिएशन का एम कर रहे हैं, पहला साल है अगर आपका क्लाइंबिंग का, तो प्रोबेबली आप दिसंबर एंड और जनवरी 15 के बीच का टाइम सेट आउट करिए अपने फर्स्ट आउटिंग के लिए। और उसके बाद आपको थोड़ा और आइडिया अपने आप होने लगेगा जैसे जैसे आप स्पोर्ट में जाएंगे कि कौन से एरिया में किस टाइम पे आपको विजिट करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर आप फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी रख लीजिए कॉन्क्रीटली। मतलब साल भर में सिर्फ हमारे पास मैक्सिमम 1 month का विंडो रहता है जिसमें हम ये आइस क्लाइंबिंग कर सकते हैं यूजुअली, अगर देखा जाए तो पूरे साल भर में। करेंटली ऐसा कहेंगे हम, 1 से 1.5 महीना। हाँ, करेंटली कहेंगे। अब जैसे लद्दाख में पॉसिबिलिटीज डेवलप हो रही हैं। इस साल लद्दाख में एक प्रोग्राम हुआ आइस क्लाइंबिंग का, जो एरिया हम लोग नया रेकी करने वाले हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज कुछ मंथ्स के लिए स्ट्रेच हो जाएंगी। बट ये कॉन्क्रीटली इसके बारे में अगले साल कह सकते हैं। लद्दाख का सीजन थोड़ा सा बड़ा है, स्पीति का सीजन महीने से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, 2 महीने के आसपास आपको टाइम मिलता है। तो अभी एसेंशियली जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन होगा वैसे वैसे टाइम स्पैन बढ़ता जाएगा इसका। एक पपाई सरकार का क्वेश्चन है जो मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर भी डाला है, डू यू अरेंज एनी कोर्स? हम लोग जो फेस्टिवल करते हैं उसको हम कोर्स टर्म नहीं करते हैं, क्योंकि आइडिया फेस्टिवल का बिगनर इनिशिएशन में है। तो पर्टिकुलरली मैं या फोर्थ प्ले कोई कोर्स अरेंज नहीं करता है। हम लोग एक फेस्टिवल क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम बिगिनर्स को इनिशिएट करते हैं आइस क्लाइंबिंग प्रैक्टिसेस से। ऐसी फॉर्मेटेड वर्कशॉप्स इंडिया में जो क्लेम करें कि वर्कशॉप्स हैं वो या कोर्सेज हैं, अभी ऐसे कोर्सेज मेरी जानकारी में कोई है नहीं। पपाई सरकारी पूछना चाहते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं? मैंने एक लिंक डाला है वेबसाइट का, जो फेस्टिवल वेबसाइट है उसका, यहाँ पे चैट बॉक्स में अगर आप कॉपी कर दें उनके लिए। stoodupfest.com वेबसाइट का नाम है, stoodupfest.com। तो आप वहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए, सिंस अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो हम भी थोड़े अनसर्टेन है कि कैसा रहेगा मूवमेंट का सिनेरियो। तो अभी हमने डेट्स अनाउंस नहीं करी है नेक्स्ट ईयर की, बट अगर वो यहाँ पे क्वेरी डाल देंगे, जनरली हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे, तो उनको अपडेट डेफिनेटली मिल जाएगा।
हमारे इंस्टीट्यूट के एक पुराने मेंबर है वंदना चक्रवर्ती जी, वो पूछ रहे कि कोई एज लिमिट इसके लिए है क्या? करंटली हम लोग बच्चों के लिए केटर नहीं कर रहे हैं कोर्सेज, तो ये फेस्टिवल, सो आप बिलो 18 पार्टिसिपेंट्स भी हम लोग ने सोचा है कि we'd start in the future, but currently we are not doing it for kids. So anyone over 18, and so before every festival we have some mandatory health checks that people need to undergo, जो हम आपसे स्क्रीनिंग के टाइम भी पूछेंगे जब आप एप्लीकेशन देंगे फेस्टिवल के लिए, और जब आप ऑन लोकेशन होंगे तब भी हम आपकी एक मेडिकल स्क्रीनिंग कराएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप अगर 18 ईयर्स एंड ओवर हैं और अगर आप फिट हैं फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, गिवन यू गो दैट अंडर मेडिकल स्क्रीनिंग, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट हमने प्लेस नहीं किया इसके ऊपर। कोई अपर एज लिमिट? कोई अपर एज लिमिट नहीं प्लेस करी है, कोई अपर एज लिमिट नहीं प्लेस करी है। अगर आप अच्छी हेल्थ कंडीशन में हैं, वो कैविट है इसके अंदर, तो दैट विल बी चेक्ड ऑन लोकेशन एज वेल एज कि आप खुद भी हमें प्रूफ प्रोवाइड करें। उसका एक डिटेल परफॉर्म है जो हम जनरली जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनके साथ में शेयर करते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बाकी जितने भी व्यूअर देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुकृत का एक उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। मैं शेयर कर दूंगा अपने हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के, वहाँ से आप बाकी जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं और बाकी जो डिटेल वगैरह उनके कॉन्टैक्ट हम लोग शेयर कर देंगे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस और आप उनके यूट्यूब चैनल वगैरह से जाके वहाँ से भी आपको वो सारे डिटेल मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ पे सर सुकृत ऐसा है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं और हमारे यहाँ पे अगर आइस वगैरह अगर हमें खोजने जाना हो तो सिक्किम हमारे बहुत ही करीब पे है, वो बिल्कुल हमारे नेबरिंग स्टेट है, और वहाँ पे रतोंग ग्लेशियर है, उसके बाद में और भी बहुत सारे ग्लेशियर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर करना चाहे या फिर अगर रेकी करें तो शायद जिस तरीके आपको मनाली में आपके अपने वहाँ से बहुत करीब में, हालांकि आप मनाली बहुत करीब में है, सिक्किम अगर हमें जाना है तो कम से कम 2 दिन का हमारा जर्नी है, लेकिन वो अगर हम लॉजिस्टिक के तौर पे देखें या फिर अगर बजट के हिसाब से देखें तो गोइंग टू मनाली या फिर लद्दाख जाने के से बेटर है कि हमारा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक और शायद सवाल आया है मिस्टर विश्वनाथ रंजन का, व्हाट इज द फिटनेस रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर आइस क्लाइंबिंग, इज देयर एनी पर्टिकुलर वेट रिक्वायरमेंट टू बी कैरिड? सो बेसिकली जो पर्टिकुलर, अगर मैं सिर्फ फेस्टिवल की बात करूँ कि स्टूडेंट फेस्टिवल में हम किस प्रकार की एंट्रीज लेते हैं, तो वी इनकरेज बिगिनर्स टू कम इन, और हम कुछ ऐसा प्री कंडीशन नहीं डालते कि आपका इनिशिएशन टू आइस क्लाइंबिंग होना चाहिए, बेसिक फिटनेस लेवल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस लाइक सर्टेन नंबर ऑफ पुल अप्स या कार्डियो ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो यू वुड बी एबल टू एंजॉय द फेस्टिवल बेटर, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पे बेसिक फिजिकल, तो शायद आपको इतना मजा नहीं आएगा। तो वो डिटेल रिक्वायरमेंट्स हम लोग शेयर करते हैं, बट फॉर एनीवन टू गेट इनिशिएटेड टू द स्पोर्ट एट अ वेरी बेसिक लेवल, एक बहुत ही बेसिक लेवल की फिटनेस ही चाहिए टू गेट इनिशिएटेड टू द स्पोर्ट, जस्ट लाइक रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, बिल्कुल जो फर्स्ट टाइमर है, मतलब जिन्होंने कभी रॉक क्लाइंबिंग नहीं किया है या कुछ भी नहीं किया है, तो वो क्या भी इसमें ट्राई कर सकते हैं? एक्चुअली यस, बेसिकली जो 70 to 80% लोग अभी तक पार्टिसिपेंट्स हमारे फेस्टिवल में आए हैं, वो दोनों ही रॉक क्लाइंबिंग के साथ बिल्कुल ही इनिशिएटेड नहीं थे, और आइस क्लाइंबिंग के साथ तो ऑब्वियसली वहीं पे आके इनिशिएट हुए। तो वो लोग क्रॉसफिट में थे या बेसिक मैराथन्स कर रहे थे। तो जो हमने लर्निंग एनवायरनमेंट सेट किया वो ऐसा है कि बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो जिन लोगों का कोई इंट्रोडक्शन नहीं भी है वो लोग भी आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं एट दैट बेसिक लेवल, एंड उसके बाद अगर उनको इंटरेस्ट आता है देन दे स्टार्ट बिल्डिंग फिटनेस स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स टू एडवांस इन द स्पोर्ट। बट इनिशिएट होने के लिए उनको हार्डकोर फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए, एक बेसिक फंक्शनल फिटनेस चाहिए। बट अगर उनको रॉक क्लाइंबिंग अगर आता हो तो एक ऑब्वियसली दैट इज एन एडवांटेज कि आप वो ट्रांसलेट कर सकते हो फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल प्रॉविस, वो डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज मिलेगा ही आपको कि अगर आपका अपर बॉडी अच्छा है, आपका कोर अच्छा है, तो वो आपको एडवांटेज देगा ही, वो तो है ही।
फिर वो जहाँ बेसिक टेक्निक भी है जहाँ पे हम लोग करते हैं, बट आइस डेफिनेटली में और रॉक क्लाइंबिंग में थोड़ा चेंज हो जाता है। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट क्लाइंबिंग का वहाँ पे ये आ जाता है। बेसिकली हम लोग डेफिनेट रॉक में हम लोग 3 पॉइंट ही करते हैं यूजुअली, अगर अल्पाइन स्टाइल में नहीं कर रहे तो। बट जब हाँ हम आइस में जाते हैं तो वहाँ 4 पॉइंट ही हो जाता है, जब अगर हम आइस एक्स वगैरह लेके करते हैं तो। हाँ, अभी हम जैसे एडवांस टेक्निक्स में भी जाते हैं आइस क्लाइंबिंग के अंदर, तो ए शेप टेक्निक करते हैं, पिरामिड जो 3 पॉइंट ही है एसेंशियली, वो ज्यादा अच्छा आपको मूवमेंट देती है। तो वो खैर मेरे ख्याल से वो एडवांस डिस्कशन हो जाएंगे इस ना चैट के लिए। बट डेफिनेटली थोड़ा मूवमेंट डिफरेंशिएशन है रॉक क्लाइंबिंग से आइस क्लाइंबिंग में। जहाँ रॉक क्लाइंबिंग में आपको थोड़ा ज्यादा फ्लूइड मूवमेंट्स मिल जाते हैं सरफेस के ऊपर, वहाँ आइस क्लाइंबिंग में आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होंगे, क्योंकि आप गियर इतना क्लंकी गियर और एक मेथड के साथ में बेसिकली सिंस आपको होल्ड्स कार्व आउट नहीं होल्ड्स नहीं पकड़ना, आप बेसिकली एसेंशियली अपने होल्ड्स खुद ही कार्व आउट कर रहे हैं थ्रू दैट पिक एंड क्रैम्प ऑन। तो मूवमेंट थोड़ा डिफर करता है रॉक क्लाइंबिंग से, बट हमारे डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस गोइंग इन वर्टिकल टेरेन वो ट्रांसलेट हो जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट के ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और वेटरन माउंटेनियर हैं, इन्होंने बहुत सारे क्लाइंबिंग के एक्सपीडिशन किए हैं। ये कमेंट कर रहे हैं कि यूरोथाइन ग्लेशियर विल बी आवर आइडियल ट्रेनिंग स्पॉट, जो कि हमारे ये सिक्किम में है। हाँ और एक और मेंबर ने आपको एक तरीके का प्रपोजल ही दिया कि सुप्रीत जी प्लीज थिंक अबाउट सिक्किम एरिया। हाँ सिक्किम मैं एरिया इस होने से क्या होगा कि हाँ, हमारे लिए जो ईस्टर्न जोन में बिल्कुल। रहते हैं, क्योंकि हम्म, आज अगर मुझे 30 या 35 हज़ार रुपया अगर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ अगर हमारा 25,000 या 30,000 होता है तो फिर एक और भी ट्रेवल अलाउंस है और बाकी वो सारा चीज़ में वो हो जाता है। लेकिन अगर वो डेफिनेटली सिक्किम एरिया में होता है तो ईस्टर्न जोन के जो लोग करना चाहते हैं तो शायद हाँ उनके लिए ये एक बजट के हिसाब से एक बहुत उनका, और हम लोग तो इंडियन बिल्कुल है, प्राइस सेंसिटिव होते हैं हम लोग। बिल्कुल। मैं यही एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा जो मैं इनिशियली मेंशन कर रहा था कि कुछ फॉरेनर्स ने आके क्लाइम किया था इंडिया में। इंडियंस ने जब क्लाइम करना शुरू भी नहीं किया था, उससे थोड़े से पहले उन्होंने इनिशिएट किया था। तो वो शायद मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट वो शायद वाले जो क्लाइम्स हुए थे वो सिक्किम एरिया के अंदर ही हुए थे। तो डेफिनेटली सिक्किम में वो पोटेंशियल प्रेजेंट है। मैं डेफिनेटली आपका इनविटेशन लूंगा, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और हमें चांस मिलेगा हम सिक्किम आके एक्सप्लोर करेंगे। बट आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी उस एरिया को जाके एक्सप्लोर करने के लिए। जो एक यहाँ पे कमेंट आई थी ग्लेशियर के बारे में, मैं बेसिकली एक डिफरेंस फिर से पॉइंट आउट कर देता हूँ। जो आप लोग हम लोग माउंटेन्स के अंदर क्लाइम करते हैं, हम ग्लेशियल आइस देखते हैं, वो डिफरेंट है वाटर आइस के स्पोर्ट्स से। जो जमे हुए झरने हैं उनका टेरेन, उनका नेचर दी जाती है, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है जो हम क्लाइंबिंग अल्पाइन एरियाज में, माउंटेन्स पे या ग्लेशियर्स ग्लेशिएटेड एरियाज के अंदर करते हैं। तो वो डिफरेंस दोनों स्पोर्ट के अंदर वो नोट करें आप। हमारे मेंबर लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि वो इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ एक जॉइंट वेंचर करने के लिए। बिल्कुल, तो मैं काफी काफी आ, इंटरेस्टेड हूँगा वहाँ पे उस एरिया को एक्सप्लोर हम लोग करने में। काफ़ी इंटरेस्टेड है। और वैसा कोई हमारे पास में और कोई अभी और कोई सवाल नहीं आ रहा, तो हाँ आज आपका, मुझे आपसे जलन हो रही है। कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपके घर को देखा, जहाँ से आपके विंडो से पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल हम जितने अगर भी हम दिन में करते तो मैं बाहर सेट करता फिर, ताकि आप थोड़ा और एंजॉय कर पाते व्यू को। हाँ, अगर हमारा थोड़ा-सा अगर ये रात के समय में नहीं होता तो हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार होता और ये बिल्कुल लगता है कि हम लोग बिल्कुल नेचर के लैप में बैठ के ये कर रहे हैं। बट डेफिनेटली। संडे वगैरह का दिन है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप थैंक यू। आपकी जो डिटेल्स वगैरह मुझे शेयर कर दीजिए, मुझे भेज दीजिएगा, बिल्कुल, ताकि मैंने मैं जो कुछ लिंक्स इंटरेस्टेड आपके लोग हैं, साथ, हाँ कुछ लिंक्स शेयर आप किए मुझे मैंने आपके साथ। व्हाट्सएप आप हाँ, कर दीजिए ताकि मैं उसे ठीक है। दे दूँ। और बाकी मैं अपने व्यूअर को बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, या फिर आप सुकृत के यूट्यूब चैनल या फिर उनके वेबसाइट में जो है वहाँ पे जाके आप वो डिटेल्स ले सकते हैं। और हमारे एक मेंबर है जो कि अभी इस वक्त इंडिया में नहीं है, वो मस्कट में रहते हैं, विनोद गुप्ता, नहीं ये विनय गुप्ता, ये दूसरे को, ये तो सॉरी। तो हम्म, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग जितने भी स्पोर्ट्स करते हैं वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, और हम एक दूसरे में, हमारा कोई भी एडवेंचर में एडवेंचर होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आइस है, रॉक है, रोड है या पानी है, कुछ भी होना चाहिए। एंड गुड लक टू यू सुकृत, आपका जो वेंचर थैंक भी यू। है उसमें एक थैंक यू। भगवान आपको ये करे। और कभी अगर हम लोग सिक्किम के तरफ या मनाली की तरफ गए तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मिलूँ।
थैंक यू वेरी मच आज का आप ये सब करने के लोग लिए। इनवाइटेड हैं मनाली कभी विजिट करने के लिए, हम लोगों से मिलने के लिए। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस, अपना कीमती समय निकालने के लिए आइस क्लाइंबिंग के बारे में जानने के लिए। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने एक दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमने जैसा बताया कि हम कोशिश करते हैं कि एक नए नए टॉपिक के साथ में, नए नए वेंचर के साथ में आप लोगों को बिल्कुल यूनिक टॉपिक और यूनिक फेसबुक लाइव ला के दूँ, ताकि आप जो जो भी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी हमारे साथ बिताते हैं वो आपके लिए एक्साइटिंग हो। तो हमारा अगला जो फेसबुक लाइव है वो भी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बिल्कुल नए कलेवर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ में। वो है बिल्कुल बेस जंपिंग के ऊपर में। बेस जंपिंग के बारे में आप जान पाएंगे हमारा अगला फेसबुक लाइव में, जिसके बारे में आपको बहुत जल्द ही उसका लिंक दे दिया जाएगा। और राजेश प्लीज आस्क माय पीआर वीएस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। एक सुकृत जी, एक सवाल अभी फिर से वापस आ गया है, तो मैं जरा देख लेता हूँ। नबी, एक बार अपना फिर से एक सवाल को दो, क्योंकि मैं वो सवाल को मिस कर चुका हूँ कि तुम्हारा प्रीवियस सवाल क्या था। अच्छा, वी वांट टू वॉच सम मोर आइस क्लाइंबिंग पिक्स विथ टेक्निकल डिटेल। मिस्टर सुकृत, इफ पॉसिबल प्लीज डू। तो कर सकते हैं क्या सर? मेरे हालांकि पास मैं मैं अपने ना ऑफिस में नहीं हूँ, तो मेरे पास एक्चुअली मटेरियल का थोड़ा शॉर्टेज था। फिर चलिए भी इस मैं, बहाने शायद एक और लाइव हम लोग कर लेंगे, अगर आज नहीं हाँ है तो। डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है इंस्टीट्यूट का, तो काफी सारा मटेरियल मैं इस लाइफ में नहीं दिखा सका, वो थोड़ा लंबे फॉर्मेट। आप मुझे दे सकते हैं, मैं वहां से, हमारा हाँ, मैं व्हाट्सएप का आपको ग्रुप है वो तो सारे आप लिंक्स दे दूंगा और आप शेयर कर सकते हैं। और नबी, आप का कोई भी क्वेश्चन आइस क्लाइंबिंग के बारे में हो तो आप मेरा ईमेल भी, अगर राजेश जी शेयर कर सकें लोगों के साथ में, हम्म, तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे। और आपका कोई भी क्वेश्चन क्लाइंबिंग स्पेस के बारे में हो या एडवेंचर मीडिया के बारे में हो, तो मैं काफी खुशी से उन्हें आंसर करूंगा। तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं सब लोग अपने क्वेश्चंस के साथ में। दीपाली दी, मैं सुकृत का नंबर आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा, उनका जो भी कांटेक्ट है सैंतनी आपको कर देगी। तो और अभी और कोई किसी का कोई सवाल, स्वागत राय चौधरी, नेक्स्ट प्रोग्राम डेट प्लीज। आपको मिल जाएगा स्वागत दा, बहुत जल्दी हम लोग शेयर कर देंगे कि हमारा जो नेक्स्ट लाइव कब होगा। वो बेस जंप के ऊपर में है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल नए नए सब्जेक्ट और बिल्कुल एक्साइटिंग लेकर आए, ताकि आप जो जो भी आप समय हमारे साथ बिताते इस लॉकडाउन में, वो आपका बिल्कुल पैसा वसूल हो। और आप लोग संडे का दिन है, आराम कीजिए और फेस मास्क लगाइए, कहीं पे भी बाहर जाइए, अपने को सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहिएगा तो हमारा फेसबुक लाइव चलता रहेगा और हम लोग आराम से देखते रहेंगे। हॉस्पिटल में नहीं जाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। फिर से हम लोग पहाड़ हमारे लिए हमेशा, नेचर हमें बुलाती रहेगी। हम मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कोविड खत्म हो और हम वापस से फिर से प्रकृति अपनी माँ के गोद में जा सके। सुकृत जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे सुकृत गुप्ता, एक यंग एनर्जेटिक, और ये जो कर रहे हैं अपने फील्ड में एक बिल्कुल नए तरीका का। हम लोग हमेशा इस टाइप का कुछ भी एडवेंचर देखने के लिए हमेशा कोशिश देखते हैं कि फॉरेनर है, गोरी चमड़ी वाले के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश में भी इतने सारे टैलेंट पड़े हुए हैं, हमारे अंदर में वो टैलेंट है। तो हमें ज़रूरत है एक सही प्लेटफॉर्म की और एक सही मौके की। तो हमारा अगला फेसबुक लाइव देखना ना भूलिए, बहुत जल्द ही आपको उसका डेट और सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम एंड सब खैर।